हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएम फिटनेस। इंस्ट्रक्शन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे पेल्विक टिल्ट्स एंड इट्स टाइप्स की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इंस्ट्रक्शन वीडियो के, उसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट बताए थे। आज हम उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक बार उनकी स्लाइड्स देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने स्लाइड्स में देखा, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल पेल्विक टिल्ट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले पेल्विक टिल्ट समझते हैं। पेल्विक टिल्ट हमारी पेल्विक की पोजीशनिंग होती है इन रिलेशन टू द बॉडी। अगर पेल्विक की पोजीशनिंग कहीं ना कहीं एक वन वे और द अदर टिल्टेड है, चाहे इंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, तो कहीं ना कहीं वो हमारे को परेशानी दे सकती है, चाहे हमारे डेली रूटीन्स के काम हो, चाहे एक्सरसाइज रिलेटेड वर्क हो या एक्सरसाइज रिलेटेड मूवमेंट्स हो। तो एक कॉमन कंट्रीब्यूटर की तरह काम करेगा पेल्विक टिल्ट लैक ऑफ मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, पॉस्चर एंड मोटर कंट्रोल में। और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है ना, वो इतनी डीप होती है हमारे पेल्विक रीजन में कि हमारे को वो दिखती नहीं है नॉर्मली, लेकिन उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स क्या करती हैं, जो पेल्विक ऑर्गन्स होती हैं उनको सपोर्टिव मेजर की तरह काम करती हैं। जैसे मैन में ब्लैडर और बावल होता है और वुमेन में ब्लैडर, बावल एंड यूटेरस होता है। तो उनके ऑर्गन्स को वो सपोर्ट करने में काफ़ी मदद करते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होती हैं, जैसा कि आप स्लाइड में ऊपर देख पा रहे हैं। दोनों का, मैन और वुमेन का पेल्विक ऑर्गन्स का जो आपके सामने इमेज आ रहा है। सो गाइस, पेल्विक फ्लोर मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो वीक हैं तो हमारे को कई परेशानियाँ आ सकती हैं। सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड से लेके आप यूरिन भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वैसी भी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इनका बड़ा महत्व है। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करना सीखना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में इंडल्ज होने से पहले। तो पेल्विक टिल्ट इश्यूज़ में ज़्यादातर हिप फ्लेक्सर्स और हिप एक्सटेंसर मसल ही इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, और ये मसल्स अटैच करती हैं लोअर बैक मसल को, पेल्विस एंड लोअर बैक मसल को। तो ये मसल में इंक्लूड क्या क्या होता है, सॉस मेजर, रेक्टस फेमोरिस एंड क्वाड्रेटस लंबरोम। ये मसल्स अफेक्ट करती हैं हमारे लोअर बैक रीजन को, और यही कंट्रीब्यूट करेंगी या हमारा गुड पॉस्चर है या बैड पॉस्चर है। तो अगर पेल्विक टिल्ट आपको समझ में आ जाता है अपनी बॉडी अनुसार और आप उसको करेक्ट कर पाते हैं आने वाले टाइम में, फोर्टनाइट तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका पेल्विक टिल्ट में कुछ गड़बड़ है, वो सही न्यूट्रल पेल्विक टिल्ट नहीं है, तो उससे आपका क्या होगा, आपका एक्सरसाइज का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, आपके रिस्क ऑफ इंजरी भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो और आपका डेली रूटीन में भी जो सिटिंग जॉब है अगर, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, आपकी लो बैक प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी रिलीफ आ जाएगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की। इसमें क्या होता है, जो फ्रंट ऑफ द पेल्विस होता है ना, वो रोटेट करता है फॉरवर्ड की तरफ, और जो बैक ऑफ द पेल्विस होता है वो रोटेट करता है अपवर्ड। इसको अगर पिक्चराइज करें, जैसे मैं, अगर आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, तो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में उसके हिप्स पीछे की तरफ निकले हुए हैं, उसकी लंबर स्पाइन काफ़ी अंदर है, मतलब लोअर बैक काफ़ी अंदर की तरफ है, तो उसमें एक्सेसिव कर्व आ रहा है। तो इसको हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। ज़्यादातर लोग जो सिटिंग जॉब करते हैं, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है ज़्यादातर। और ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उसमें ये काफ़ी नॉर्मल है या देखा जाता है। तो इसमें हिप फ्लेक्सर्स मसल आपकी काफ़ी टाइटन अप हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जो सेकंड है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, इसको जस्ट आप इसका वाइजा वर्सा कर लीजिए, अपोजिट कर लीजिए। इसमें फ्रंट ऑफ द पेल्विस टिल्ट्स अप एंड बैक, और जो बॉटम ऑफ द बैक ऑफ द पेल्विस है वो अंडर द बॉडी चला जाता है, अंडर बॉडी हो जाता है। तो इसको अगर लेमन लैंग्वेज में आप अगर साइड में पिक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका
पिछले वाले में उसका हिप्स पीछे की तरफ निकला हुआ था, इसमें हिप्स उसका अंदर की तरफ एक्सेसिव चला गया है। तो दोनों केस में क्या है, उसका लोअर बैक ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उसकी जो स्पाइन मसल है लोअर बैक की वो काफ़ी बैड स्टेट में है। तो इसमें उसमें टाइट हिप फ्लेक्सर मसल थे, इसमें इसके टाइट हैमस्ट्रिंग्स कल्प्रिट हैं बेसिकली। थर्ड बात करते हैं लैटरल पेल्विक टिल्ट की। लैटरल पेल्विक टिल्ट एक यूनिक टाइप का पेल्विक टिल्ट है। इसमें क्वाड्रेटस लंबरोम मसल, इरेक्टस माइनर की मसल है, वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें अगर इसको एक से देख लीजिएगा इस एग्जांपल कि एक जना अगर आपको बोलता है कि उसकी एक लेग शॉर्ट है दूसरे लेग के कंपेरेटिवली, तो क्वाड्रेटस लंबरोम की मसल की वजह से उसको ये लैटरल पेल्विक टिल्ट की या जो मसल इम्बैलेंस की उसको शिकायत आ रही है वो कॉज हो सकता है। तो अपने को किस पे वर्क करना पड़ेगा, उस मसल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं दूसरी मसल्स को नहीं ध्यान देना पड़ेगा, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट में हिप फ्लेक्सर मसल टाइट थी, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने को देनी है उसको ठीक करने के लिए। सेकंड पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट में हमने देखा था हमारे टाइट हैमस्ट्रिंग थे, और थर्ड इसमें क्वाड्रेटस लंबरोम की मसल के ऊपर ज़्यादा वर्क करना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेल्विस एक शोल्डर लाइन में रहना चाहिए। अगर वो वन वे और दी अदर अप एंड डाउन हो जाएगा तो ये इशू बिगड़ सकता है। आप जैसे पिक्चर में आपने देख ही रहे होंगे कि वो साइडवेज टिल्ट हो जाती है बॉडी, तो कहीं ना कहीं हमारे को हमारी एक्सरसाइज अगर किसी में स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी मान लेते हैं और उसको ये शिकायत है तो उसको इंजरी के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसलिए तीनों टाइप का पेल्विक टिल्ट्स को हमारे को समझ के अपनी बॉडी पे देख के फिर उसको करेक्ट करके फिर आगे किसी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में इंडल्ज करना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम एक्सरसाइज का बेनिफिट प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो पाएगा, हमारे को प्रॉपर रिजल्ट्स भी आ पाएंगे एंड रिस्क ऑफ इंजरी भी कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं कह सकता लेकिन हाँ रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी लो हो जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों टाइप्स ऑफ पेल्विक टिल्ट के करेक्टिव एक्सरसाइजेस के नाम डाल दूँगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी जब आप उसको रेगुलरली परफॉर्म करेंगे। मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस में इनको परफॉर्म करें या कोई प्रोफेशनल आपको गाइड करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी अपने लेवल पे जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। होप आपको ये एक्सरसाइजेस काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी। एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ मैं आपको, जो आप अभी पिक्चर में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं साइड में। इसमें मैंने आपको एक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट दिखा जब हम लेटते हैं सुपाइन पोजीशन, जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, तो इसमें एक हल्का सा कर्व तो नॉर्मल बनता है, मैंने भी जानबूझ के कर्व बनाया है जैसा आप देख पा रहे हैं। फिर मैं इसको डाउन करता हूँ, फ्लैट करता हूँ, तो मैं वो पेल्विक बोन पेल्विक जो है उसको मैं ऐसे मोल्ड करता हूँ, उसके ज़ोर से कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने शोल्डर या लेग्स उसकी मसल्स को मैं रिलैक्स कर रख रहा हूँ। बिल्कुल उसके ज़ोर से मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं एब्डोमिनल मसल्स को टीवीए मसल जो मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था इंस्ट्रक्शन में, ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल का इन्वॉल्वमेंट करना, उसको एंगेज करना सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उनके उसको एंगेज करके इस पेल्विक को मैं टिल्ट कर रहा हूँ बेसिकली, जैसे मैं बिल्कुल बैक को फ्लैट कर देता हूँ हमारे फ्लोर से। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, पहले आप करेक्ट कर लीजिए अपना पोस्चर, वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होंगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सरसाइजेज दूंगा, या आप अपने फिजिशियन या फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। उसके बाद आप ये वाली एक्सरसाइज भी परफॉर्म करके देखें और इसको रेगुलर अगर आप करेंगे तो अगर आप ये एंटीरियर पेल्विक टिल्ट जो गैप दिख रहा है आपको, एक्सेसिव एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है अगर जो गैप दिख रहा है ना आपको, और जैसे मैं उसको बिल्कुल फ्लैट कर देता हूँ तो ये इस पोजीशन में आपको अपनी स्पाइन को रखना पड़ेगा। और अगर मेरा हिप्स उठ जाता, जैसे मैंने इसमें हिप्स नहीं उठा के दिखाया, अगर हिप्स उठ जाता तो वो भी गलत हो जाता। तो हिप्स को भी फ्लैट रखना है, बैक को फ्लैट रखना है ज़मीन पे। देखो नॉर्मली तो हल्का सा कर्व होता है, जैसे मैंने आपको हमारे पहले वीडियोस में बताया था कि 4 तरह के कर्व्स होते हैं और लंबर्स
लॉर्डोसिस थोड़ा सा होना चाहिए, और होता भी है सब में, नॉर्मल होता है, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो हमारे का मेन मकसद होता है, अगर अपन कोई भी एप्स की एक्सरसाइज करें या कोई भी एक्सरसाइज करें, XYZ एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, बारबेल प्रेस की बात नहीं कर रहा अभी मैं, चेस्ट प्रेस की, जिसमें मैंने जानबूझ के आपको एक स्लाइड कर्व बताया था बनाने को, रखने को, उसका मैंने रीजनिंग भी दी थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं मैंने क्यों कहा था ऐसा। काफ़ी उसके अलावा एक्सरसाइज में आपको ज़्यादातर ये अगर आप रख के करेंगे तो काफ़ी हद तक मैं श्योर हूँ कि आपके रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी कम हो जाएंगे, आपका TVA मसल्स भी एंगेज रहेगा, प्लस आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगा, और आपके रिस्क ऑफ इंजरी काफ़ी कम होते ही आपके रिजल्ट्स भी आपको काफ़ी हद तक जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद ही अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने चिन टक इन बताया था पहले वीडियो में, उसके बाद मैंने आपको शोल्डर ब्लेड्स डाउन करना सिखाया था, मैंने स्कूप बनाने सिखाया था, उसके अंदर मैंने अब आपको पेल्विक टिल्ट मैंने इसको क्लियरफाई किया कि कैसे मैंने बैक को फ्लैट करा था। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो विथ प्रॉपर ब्रीदिंग, तो डेफिनेटली आप किसी भी एक्सरसाइज का अफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं या उसका प्रॉपर बेनिफिट पा पाएंगे। तो मेरा मेन मकसद इसलिए पहले इन 4-5 चीज़ों को पहले लेने का था और अलग से एक वीडियो बनाने का था कि आप इसको क्लेरिफाई करें। उसके बाद ही अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन वीडियो में कोई एक्सरसाइज डालता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं ज़रूर पहले इन 4-5 चीज़ों को पहले ज़रूर करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूँगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं इन चीज़ों को एक प्रॉपर लाइन में फॉलो करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वो एक्सरसाइज का फॉर्म भी सही आएगा। तो इनडायरेक्टली मेरा एक्सरसाइज का फॉर्म भी सही हुआ तो मेरे रिजल्ट्स भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी हो जाएंगे। सो होप गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप वॉचिंग DM Fitness।